जय हो। A genocidal state against innocent Palestinians. Yeah. It's wrong, and I reject that. TV10 भारत, सच की ताकत। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग यही कह गए हैं और ये बिल्कुल सही भी है। इजराइल जो हाथ धोकर फिलिस्तीनियों के पीछे पड़ा है, उसके खिलाफ अब 100 से ज्यादा देश एक साथ आकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इजराइल जिसने फिलिस्तीनियों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इजराइल जो लगातार गाजा में नरसंहार मचाता रहा, लगातार मासूमों की जान लेता रहा, लेकिन आखिरकार ये कब तक होता, इसके खिलाफ भी लोग जो हैं वो खड़े हो गए हैं। खबर आ रही है कि 100 से ज्यादा देश इजराइल के खिलाफ आ गए हैं और इसकी निंदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन देशों में भारत देश भी शामिल है। भारत भी इजराइल के इस तरह की हरकतों पर कड़ा रुख अपना रहा है और उसकी निंदा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभी भी बाज नहीं आया है। इजराइल कहता है कि अगर ट्रंप ईरान के साथ युद्ध करेंगे तो हम भी ईरान पर हमला कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से लगातार गाजा पर एयर स्ट्राइक की जा रही है, लगातार फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसकी तस्वीरें भी आ रही है। लेकिन जिस तरह से इजराइल के खिलाफ तमाम देश आकर खड़े हो गए हैं, फिलिस्तीन के लिए ये एक बड़ी जीत है। क्या खबर आ रही है वो आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सबसे पहले इजराइल के खिलाफ जिस तरह से देश आए हैं, पहले वो देखिए। उमा शंकर का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, 100 से ज्यादा देशों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के एक तरफा कदमों की निंदा करते हुए और कब्जे को खारिज करते हुए बयान दिया है और इसमें भारत भी शामिल है। तमाम खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसे निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब इसी के साथ यहाँ पर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन की एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है। इसी के साथ RT हिंदी का भी ट्वीट आपके सामने है, जिसमें लिखा है कि इजराइल की वेस्ट बैंक में कब्जे की योजना की भारत समेत 100 देशों ने निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी के राजदूत रियाद मंसूर ने संयुक्त बयान पढ़ते हुए कहा है कि हम वेस्ट बैंक में इजराइल की ओर से किए जा रहे एक तरफा फैसलों और उसकी अवैध मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी तरह के विलय का सख्त विरोध करते हैं। तो इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं इजराइल को डर लग रहा है, इसलिए मिडिल ईस्ट में इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी है, क्योंकि ट्रंप और ईरान के बीच जो कुछ चल रहा है उससे ये साफ साफ है कि कुछ बड़ा जो है वो ट्रंप ईरान में करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज चैनल्स पर तो खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है और इसमें उसका साथ देगा इजराइल। जैसे कि इजराइल का साथ ट्रंप ने दिया था गाजा में नरसंहार मचाते हुए, वही काम इजराइल भी यहाँ पर करेगा। लेकिन अब इजराइल की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। न्यूज 24 की खबर भी है, जिसमें लिखा है कि वेस्ट बैंक में इजराइल के कदमों के खिलाफ 85 देशों के साथ भारत खड़ा हुआ है। भारत की तरफ से बयान में क्या कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। भारत की तरफ से जो बयान में कहा गया है कि कब्जे में लिए गए फिलिस्तीनी इलाकों को जबरन अपने देश में मिलाने या वहां की आबादी की संरचना बदलने, यानी लोगों की संख्या या पहचान बदलने की कोशिश, किसी भी कोशिश का विरोध किया जाता है। तो भारत भी इजराइल को जो है वो आंखें दिखा रहा है और उसकी हरकतों की कड़ी निंदा कर रहा है। इसी के साथ कुवैत मिशन टू द UN का ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कुवैत राज्य ने 85 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर इजराइल के एक तरफा फैसलों और उपायों की निंदा करने वाले बयान में शामिल हुआ है। इस बयान में विलय के प्रति कड़े विरोध पर जोर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुरूप वाले कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र की जनसांख्यिक संरचना, चरित्र और स्थिति को बदलने की कोशिश करने वाले सभी उपायों को खारिज कर दिया गया है। इजराइल पर आरोप यह भी लग रहा है कि उसने जो फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है वो अपने देश में उनकी पहचान बदलकर अपने देश की आबादी में मिलाना चाहता है, जिसका विरोध भारत भी यहाँ पर कर रहा है। अब इसी बीच आपको बताते हैं कि ट्रंप और ईरान के बीच जो कुछ गहमा गहमी चल रही है उसमें इजराइल भी बढ़ चढ़कर साथ दे रहा है। देखिए, मिडिल ईस्ट में इजराइल का एक्शन बीते 24 घंटे में अलर्ट लेवल जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब ये अलर्ट लेवल बढ़ाने के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? वजह यह बताई जा रही है कि ट्रंप जो है वो ईरान में कभी भी किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है और इसी के चलते इजराइल ने जो है अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है।
अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है। वहीं अमर उजाला की एक खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि ट्रंप के साथ नेतन्याहू भी करेंगे हमला। यहां पर अगर अमेरिकी ईरान जंग होती है तो इजराइल भी ईरान पर हमला करेगा। ये सब बातें जो हैं वो इजराइल की तरफ से कही गई हैं। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि जैसा कि इजराइल का साथ ट्रंप ने दिया गाजा में, वही इजराइल भी कर रहा है कि ईरान में हमला करने को लेकर इजराइल जो है वो ट्रंप का साथ दे रहा है। वहीं इसी बीच इजरायली सेना क्या कर रही है? इजरायली सेना अभी भी एयर स्ट्राइक कर रही है, उसकी तस्वीरें आ रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं पैम्पलेट्स का, जिसमें लिखा है ब्रेकिंग इजरायली स्ट्राइक गाजा किलिंग फैमिलीज। यानी कि यहाँ पर इजराइल की जो सेना है उसने एयर स्ट्राइक की है और उसमें कई परिवार जो है वो मारे जा रहे हैं। ये वीडियो देखिए। इसी बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आता है। टाइम्स ऑफ गाजा ने इस वीडियो को शेयर किया है और उस वीडियो में दिख रहा है कि इजरायली सेना जो है वो फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रही है। इसमें लिखा है कि इजरायली सेना ने हेब्रोन के जबल जलीस इलाके में धावा बोल दिया है और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी अभियान चलाया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इजराइल जो है वो पीछे नहीं हट रहा है। हालांकि जब युद्ध हुआ था गाजा और इजराइल के बीच, तो हमास के लड़ाकों ने इजराइल को खदेड़ दिया था बुरी तरह से। हालांकि इजराइल ने इतने खतरनाक बम जो हैं वो गाजा पर छोड़े, इतने ज्यादा, यहाँ तक की खबर में तो ये भी कहा गया कि 3500 डिग्री तापमान वाले बम जो है वो गाजा में छोड़े गए, जिससे इंसान की लाश तक आपको नहीं मिलेगी और इंसान जो है वो भाप बन करके गायब हो जाएगा। इस तरह के बम भी छोड़े, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल की अक्ल जो है वो ठिकाने नहीं आ रही है। इसी के साथ एक वीडियो अमेरिकन जर्नलिस्ट ने पोस्ट किया है जिसमें वो वेस्ट बैंक जाता है और वेस्ट बैंक में इजरायली सेना किस तरह से अत्याचार कर रही है फिलिस्तीनियों पर, उनकी दुकानें बंद करा रही है, जोर जबरदस्ती कर रही है। इसकी तस्वीर उन्होंने शेयर की है। इस ट्वीट को शेयर किया गया है ओनका ने और यहाँ पर लिखा है कि मैथ्यू कैसल दिखाते हैं, मैथ्यू कैसल एक अमेरिकी जर्नलिस्ट हैं, दिखाते हैं कि कैसे वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का जीवन कब्जे के कारण अस्त व्यस्त हो जाता है। वेस्ट बैंक में हर दिन धैर्य की परीक्षा होती है। ये वीडियो देखिए, इजरायली सेना कह रही है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम दुकानें बंद क्यों करवा रहे हैं। वहीं जर्नलिस्ट को कवरेज से रोका भी जाता है। You can see the Israeli soldiers are now forcing all of these shops to close because there's a tour of Israeli settlers who are here. Can we go this way? Why? I'm an American journalist. Are we not allowed to go this way? Huh? One by one, Palestinians are forced to close their shops and leave the area. So the settlers went on what they call the tour of the old city. It's strange just how normalized this situation is for Palestinians, where their lives can be disrupted in such a way on a weekly, if not daily basis. वहीं आपको बताते हैं कि गाजा पीस बोर्ड की पहली बैठक आज हुई है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो उसकी मेजबानी करेंगे। भारत उसमें शामिल नहीं होगा। $5 बिलियन की मदद के ऐलान का संभव बताया जा रहा है कि इस बोर्ड ऑफ पीस में फिलिस्तीनियों को $5 अरब की मदद जो है वो मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। इसी बीच ब्रिटेन से एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर आ रही है। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने फिलिस्तीनी एक्शन समूह को आतंकवादी संगठन घोषित करने को गैर कानूनी करार दिया है। यानी कि ब्रिटेन के एक हाईकोर्ट ने जो फिलिस्तीनी एक्शन समूह है, जो वहां पर काम कर रहा है फिलिस्तीनियों के लिए, उस समूह, उस ग्रुप को जो आतंकवादी करार दिया था, उसे गैर कानूनी बताया है कि आप ऐसे किसी अभिव्यक्ति की आजादी वाले ग्रुप को आतंकवादी करार नहीं दे सकते। आपकी स्क्रीन पर खबर भी है जिसमें लिखा है, ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सरकार के उस निर्णय को गैर कानूनी बताया है जिसमें फिलिस्तीनी एक्शन समूह को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। यानी कि ब्रिटेन की सरकार ने ऐसा किया था, लेकिन वहां के हाईकोर्ट ने इसे नकार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह प्रतिबंध अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का उल्लंघन करता है और यह कार्रवाई जरूरत से ज्यादा सख्त थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रमजान के पाक महीने में फिलिस्तीनियों की बड़ी जीत जो है वो सामने आई है। पहला तो गाजा को जो है वो मदद मिलने की बात कही जा रही है। वहीं ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने भी फिलिस्तीन समूह को आतंकवाद करार देने को गैर कानूनी बता दिया।
वहीं इजराइल की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि इजराइल के पीछे अब 100 से ज्यादा देश जो है वो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। ऐसे में इजराइल जो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता है वो करना उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? इजराइल के पीछे जिस तरह से 100 देश पड़ गए हैं, वहीं भारत ने भी इजराइल का कड़ा रुख किया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।